हेलो एवरीवन, आप सभी का चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने आईसीएसई बोर्ड क्लास 10th का चैप्टर 11 का जो एक्सरसाइज है उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। तो जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं वो लोग साइड में इधर बगल में आई बटन पे शो कर रहा होगा, वो आप लोग क्लिक करके वहाँ पे देख सकते हैं जो प्रीवियस सॉल्यूशंस हैं। आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 के बाद दैट मीन्स कि क्वेश्चन नंबर 12 से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक चीज और यार, कि जितने लोग चैनल पे विजिट करते हैं, वीडियोस को रेगुलर देखते हैं, लेकिन उनमें से लगभग 75% लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, जिससे आप लोगों को वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अभी हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्वेश्चन जो है वो बुक में देखेंगे, क्वेश्चन ये बोर्ड पे नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे पास जो सॉल्यूशन करने के लिए फिर स्पेस कम हो जाता है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को बुक में पढ़ेंगे, उसका डायग्राम पहले बनाएंगे, देन उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। तो आप लोग अपना जो क्वेश्चन है वो बुक में देखते रहिए। ठीक है, बुक हमारे पास वही एमएल अग्रवाल है जो क्लास 10th में चलती है आईसीएसई बोर्ड के लिए। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास कि क्वेश्चन कह रहा था पॉइंट P -4, 1 divide the line segment joining the points A2, -2 and B in the ratio 3:5. Find the points B. मीन्स की कोऑर्डिनेट बताने पॉइंट B के। तो देखो हमारे पास एक ये लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट हमारा है AB। क्लियर। यहां पे कहा जा रहा कि भाई A के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 2, -2 है, B के कोऑर्डिनेट हमें बताने हैं, और एक पॉइंट P है जो इस लाइन सेगमेंट को 3:5 में डिवाइड कर रहा। तो मान लेते हैं यहाँ पे वो पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है हमको कि क्वेश्चन में है जो -4, 1 और रेशियो दे रखा है 3:5। ठीक है, देखो अगर आपने डायग्राम सही बना लिया तो फिर आधा तो क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाता है। क्लियर। अब यहाँ पे देखो हमारे पास P के कोऑर्डिनेट हैं, A के कोऑर्डिनेट हैं, रेशियो जो P का है A और B लाइन पे उसका रेशियो गिवन है, एंड हमारे पास जो फाइंड करना है वो है B के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो देखो हम लोग करते क्या है कि जो ये पॉइंट होता है जो इंटरसेक्ट करता है उसको हम लोग x, y लेट कर लेते हैं, A पॉइंट को x1, y1 कर लेते हैं और B पॉइंट को x2, y2 लेट कर लेते हैं। ठीक है, और जो रेशियो होता है वो हम लोगों का होता है m1 और m2। क्लियर। अब हमें करना क्या है कि भाई x2, y2 फाइंड करना है, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है बाई सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, अब सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है कि x इज इक्वल टू होता है m2x1 प्लस m1x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। राइट। और अगर y की बात करें तो y इज इक्वल टू होता है m2y1 प्लस m1y2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। राइट, इसी में हम वैल्यूज को पुट करेंगे। तो अगर x की बात करें तो x हमारे पास कितना है, -4, ये हो जाएगा -4 इज इक्वल टू m2 कितना है 5 इंटू x1 हमारे पास है -2 प्लस m1 है 3 इंटू x2 है हमारे पास फाइंड करना है x2 को। ठीक है, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 दैट मीन्स 3 + 5। अब इसको ऐड कर लो, तो यहाँ पे ये -4 है इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 हो जाएगा, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x2 डिवाइडेड बाई 3 और 5 कितना हो जाएगा मिला के 8। इसको इधर लाओ तो ये हो जाएगा -32 इज इक्वल टू -10 प्लस 3x2। राइट, -10 इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा -4 ही है, -2 × 5, राइट,
और x है -2 -4, ठीक है। इसको इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, जब प्लस हो जाएगा तो हम लोग करेंगे क्या, इसको कि इधर लाएंगे तो ये सबट्रैक्ट हो जाएगा, है ना। वेट, एक चीज देखो यहाँ पे कि जो हमारा x1 है, x1 सिर्फ +2 है, ठीक है, यहाँ पे प्लस रहेगा, माइनस नहीं रहेगा, राइट। तो अब इसको जब इधर लाएंगे तो -32 ये हो जाएगा -10 = 3x2, ठीक है। इसको ऐड करेंगे, ये हो जाएगा -42 = 3x2। यहाँ से अगर हम लोग x2 का वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा -42/3, ठीक है। आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x = -14, जो हमारा x2 का वैल्यू है, राइट। तो x2 हमें मिल गया है। अब आगे चलते हैं, y की बात करते हैं। तो y हमारे पास है 1 = m2 हो गया 5 इंटू y m2 y1, ठीक है, -2 प्लस m1 3 इंटू y2, राइट, डिवाइडेड बाई 3 + 5। आगे चलें तो ये 8 हो जाएगा, 8 यहाँ ला के मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, 5 2 = 10 -10 प्लस 3y2। इधर लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, 8 + 10 = 3y2, ठीक है। यहाँ से y2 की अगर बात करें तो ये 8 और 10 मिला के हो जाएगा 18 और 3 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से y2 हमको मिल जाएगा कितना, 3 6 18, सॉरी 6, ठीक है। तो y2 का वैल्यू कितना आ गया है, 6। अब अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट B = कितना हो गया, -14,6 यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया है। अगर कहीं भी आप लोगों को डाउट हो रहा किसी भी स्टेप पे या किसी भी कैलकुलेशन में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप लोग अपना जो डाउट है वो हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पर भी मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 के 2 पार्ट हैं, तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट 5,4 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 2,1 एंड 7,6। बेसिकली यहाँ पे हमें क्या करना है कि पॉइंट एक लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये पूछ रहा है, ठीक है। दैट मीन्स कि रेशियो बताना है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें, एक हमारे पास ये लाइन सेगमेंट है, मान लेते हैं लाइन सेगमेंट ये AB है, ठीक है, और उसको एक पॉइंट ये P डिवाइड कर रहा, क्लियर। A के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 2,1 और B के कोऑर्डिनेट्स हैं 7,6 एंड जो P के कोऑर्डिनेट्स हैं वो भी गिवन है, कितना है, 5,4, ठीक है। अब हमें बताना है यहाँ पे कि भाई M1 और M2 क्या होगा, ठीक। क्वेश्चन ये भी इजी है, क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। चलते हैं इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखो एक चीज़ कि यहाँ पे रेशियो हमें बताना है, तो फिर रेशियो को हम लेट कर लेते हैं, लेट द रेशियो को हम क्या लेट करते हैं, K रेशियो 1, ठीक है। दैट मीन्स कि M1 हमारा हो जाएगा K और M2 कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। ये हमने लेट किया है। फिर उसके बाद फिर से वही काम करना है, सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। तो बाई सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला में अगर हम लोग बात करें तो x = होता क्या है, x = m2x1 प्लस m1x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस
m2 यही होता है। ठीक है, यहाँ पे अब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। तो x की बात करें तो x हमारे पास है 5, भाई सिंपली ये हमारा होता है x1 y1, इसको हम लेट करते हैं x y और ये हो जाता है x2 y2। ठीक है, तो 5 देन उसके बाद m2 हमारे पास 1 इंटू x1 कितना है 2 प्लस m1 कितना है k इंटू और x2 कितना है हमारे पास 7, राइट, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 दैट मीन्स k प्लस 1। आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब k प्लस 1 है, यहाँ आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 5k प्लस 5 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 2 प्लस 7k, राइट, 7 इंटू k करेंगे तो 7k हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 5k को हम इधर लाते हैं, 2 को इधर लाते हैं, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 7k माइनस 5k। कोई दिक्कत? यहाँ ये बचेगा 3 और यहाँ ये बच जाएगा 2k, राइट। अगर हम यहाँ से k का वैल्यू फाइंड करें तो कितना हो जाएगा 3/2, क्लियर। तो k का वैल्यू हमारे पास आ गया अभी 3/2। लेकिन एक चीज देखो कि हमने रेशियो क्या लेट किया है, रेशियो हमने लेट किया है k रेशियो 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम k का वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3/2 इज इक्वल टू 1, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर रेशियो का साइन लगाओ। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 3/2, राइट। तो क्वेश्चन में जो हम लोगों को रेशियो फाइंड करना था कि भाई किस रेशियो में पी ए बी को डिवाइड कर रहा, तो पी ए बी को 3/2 में डिवाइड कर रहा, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का हम लोग सेकेंड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4, b डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट p 2, -2 एंड q -14, 6। फिर से वही क्वेश्चन है कि भाई यहाँ पे हमें रेशियो बताना है। ठीक है, एक चीज और इसमें है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ b, दैट मीन्स जो p पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा लाइन सेगमेंट को, उसके जो कोऑर्डिनेट है, उसमें जो कोऑर्डिनेट है वो b है, तो b का वैल्यू बताना है। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे बता दें कि भाई दो होते हैं, जैसे मैंने देखा कि भाई x और y, जिस भी पॉइंट, कहीं किसी भी पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट्स देखो तो x और y होता है। ठीक है, तो x जो होता है इसको बोलते हैं एब्सिसा और जो y होता है इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, और दोनों को मिला के कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज डाउट ना रहे, हो सकता है कि आगे आने वाले क्वेश्चंस में ऐसी कुछ चीजें हों। ठीक है, तो बेसिक जो है वो क्लियर होना चाहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई एक लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट है हमारा P एंड Q, राइट। P और Q लाइन सेगमेंट है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है 2, -2, 2, -2 एंड Q के कोऑर्डिनेट हैं -14, -14, आगे जो पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है, मान लेते हैं कि यहाँ पे पॉइंट डिवाइड कर रहा है, पॉइंट को मान लेते हैं हम T। ठीक है, और ये इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो -4, B। ठीक है, तो पहली चीज तो हमें m1 और m2 बताना है और दूसरा फिर इस b का भी वैल्यू बताना है, राइट। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन काफी सिमिलर है प्रीवियस क्वेश्चन से, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे एक्स्ट्रा वही आ गया कि हमें b का वैल्यू फाइंड करना, वो भी इजीली फाइंड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ पे फिर से हम लोग बात करें तो हम लोग लेट कर लेते हैं अपने रेशियोज को। लेट द रेशियो कितना k रेशियो 1। कभी भी रेशियो बताने वाले क्वेश्चन आए तो हमेशा k रेशियो 1 ही लेट करना है। ठीक है, तो अगर m1 की बात करें तो m1 हमारा हो जाएगा k, और अगर m2 की बात करें तो वो 1 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर बात करें तो ये हो गया x1 y1, इसको हम x और y मानते हैं, और यहाँ पे ये हो जाएगा x2
y2। ठीक है, आप लोगों को कॉपी में ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको आपको मन में रखना कि भाई कौन x1 होगा, कौन x2 होगा, कौन x होगा, कौन m होगा, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करते हैं, बाई सेक्शन फॉर्मूला, राइट। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है कि x इज इक्वल टू m2x1 प्लस m1x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, राइट। वैल्यू पुट करो तो यहाँ पे x का वैल्यू हमारे पास है -4, -4 इज इक्वल टू m2 1 इंटू x1 2 प्लस m1k इंटू x2 हमारे पास है -14 डिवाइडेड बाई k प्लस 1, राइट। अब k प्लस 1 यहाँ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा -4k माइनस 4, राइट, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 इंटू 1 2 प्लस -14k। ठीक है, अब एक स्टेप और ना बढ़ाने के बजाय हम क्या करते हैं, इस प्लस साइन को माइनस ही कर देते हैं। ठीक है, अगले स्टेप में यही करना है। आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे ये -14k है, ये 4k है, तो हम 4k को उधर लेकर जाते हैं, 2 को इधर लेकर आते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा -4 - 2 इज इक्वल टू -14k प्लस 4k। प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है, लेकिन साइन ग्रेटर वैल्यू का लगता है, तो ये हो जाएगा -6 इज इक्वल टू यहाँ पे बचेगा -10k। माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, k इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 6/10। आगे इसको और फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा k इज इक्वल टू 3/5। ठीक है, अगर यहाँ से हम लोग k का वैल्यू बात करें, रेशियो हमने क्या लेट किया है, हमने रेशियो लेट किया है k/1। ठीक है, तो यहां से अगर k का वैल्यू हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3/5/1। यहां से रेशियो हमको मिल जाएगा 3/5। ठीक, तो पहला पार्ट आ गया इस क्वेश्चन का कि भाई रेशियो कितना है, 3/5। दैट मीन्स कि जो t पॉइंट है वो PQ लाइन को 3/5 में डिवाइड करेगा। क्लियर। अब दूसरा चीज हमें बताना है कि भाई b का वैल्यू। अब देखो b हमारा किस जगह पे है, y पे है ना। अब एक चीज और देखो, पहले तो एक चीज और हमें देखना है कि भाई 3/5 में डिवाइड करता, दैट मीन्स कि अब अगर हम लोग m1 की बात करें तो m1 कितना आ गया है 3, और m2 की बात करें तो m2 हमारे पास कितना आ गया है 5। ठीक है, ये हमने फाइंड कर लिया है। तो अब वहां पे m1 और m2 हम जो फाइंड किए हैं वो यूज करेंगे। ठीक है, अब हमें y फाइंड करना है, तो y इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, m2 y1 प्लस m1 y2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। y कितना है, b है। ठीक है, m2 हमारे पास है 5 इंटू y1 माइनस 2 प्लस m1 कितना है 3 इंटू y2 कितना है 6 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, तो 3 प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से b इज इक्वल टू 5 2 ज़ा 10 बट माइनस का हो जाएगा। ठीक है, प्लस 6 3 ज़ा 18 डिवाइडेड बाई 8। ओके, यहां से अगर हम लोग बात करें तो b इज इक्वल टू आ जाएगा, देखो -10 प्लस 18 मिला के माइनस ही होगा, लेकिन साइन किसका रहेगा 18 का, दैट मीन्स पॉजिटिव। तो यहाँ पे 18 में से 10 माइनस होगा तो बचेगा 8, और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 8 है। ठीक है, 8 से 8 को हम 1 टाइम्स कैंसिल कर देंगे तो b इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 1। राइट, तो यही दोनों चीजें बतानी थी। दैट मीन्स कि आंसर्स हमारे क्या आ गए हैं, एक रेशियो 3/5 एंड अगर b की बात करें तो b का वैल्यू 1 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं।
अब क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि यार आप लोगों को अगर कैलकुलेशन कराने का तरीका अच्छा लग रहा है तो यार वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कर दें, और अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन हम लोगों के पास कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी, जिसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, इज इंटरसेक्टेड बाय एक्स एक्सिस एट पॉइंट के। देखो पॉइंट के पे वो लाइन सेगमेंट क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो अब देखो यहाँ पे एक्सिस की बात हो गई तो हम फिर कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे। तो हमारा कार्टेशियन प्लेन अगर देखें तो कार्टेशियन प्लेन हम बना लेते हैं। ठीक है, ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई, इसको हम लोग वाई नेगेटिव बोलते हैं, इसको एक्स नेगेटिव बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई का वैल्यू नेगेटिव होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कह रहा है पॉइंट ए है, पॉइंट ए हमारे पास है 2,3, 2,3 दैट मीन्स कि भाई ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो पॉइंट ए यहाँ पे आ गया 2,3। ठीक है, पॉइंट बी की बात करें तो 6,5 है, दैट मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में 6,5, 6,5 तो मान लेते हैं 6 हमारा एक्स से पहले हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये हमारा बी पॉइंट है 6,-5, राइट। अब जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है यहाँ पे हम लाइन बना लेते हैं। ये हमारा लाइन एक्स एक्सिस को यहाँ के पॉइंट पे कट कर रहा। ठीक, फिर आगे कह रहे हैं कि राइट डाउन द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट के, पॉइंट के का ऑर्डिनेट बताना है, एंड हेंस फाइंड द रेशियो इन विच के डिवाइड्स ए बी, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट के। देखो क्वेश्चन में पहली चीज ये बताना है कि के पॉइंट जो है उसका ऑर्डिनेट क्या होगा। अभी पिछले ही क्वेश्चन से पहले हमने ये चीज डिस्कस किया था कि भाई ऑर्डिनेट क्या होते हैं। ठीक है, दूसरे पार्ट में क्वेश्चन में बोला है कि ये जो के पॉइंट है वो ए बी लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा। ठीक है, और जो थर्ड पार्ट है क्वेश्चन का उसमें बोला है कि के कोऑर्डिनेट्स बताओ। ठीक है, ऑर्डिनेट भी पूछा है और साथ में कोऑर्डिनेट्स भी पूछे हैं। क्लियर, तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन में जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट लिखा नहीं तो हम लिखते नहीं हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट बताना पॉइंट, सॉरी ऑर्डिनेट बताना पॉइंट के का। अब अगर हम लोग बात करें तो देखो ये के पॉइंट है, यहाँ पे ये लाइन सेगमेंट एक्स एक्सिस को कट कर रहा। तो अगर हम किसी भी कार्टेशियन प्लेन पे देखें तो एक्स एक्सिस पे y का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, और अगर y एक्सिस पे बात करें कहीं भी तो x का वैल्यू 0 होगा। ठीक है, कहने का मतलब कि अगर पॉइंट यहाँ पे हो तो जो y है उसका वैल्यू 0 हो जाएगा, अगर पॉइंट यहाँ पे है x एक्सिस पे, सॉरी y एक्सिस पे, तो वहां पे x का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें और अगर देखो यहाँ पे इसको हम इसके कोऑर्डिनेट लिखें तो x, 0 हो जाएगा। अब जो ये 0 है ये हमारा y है, और y क्या होता है, ऑर्डिनेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट के इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे इसको 0 ही लिख सकते हो। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी चीज पे आते हैं कि भाई कह रहा कि ए बी को के किस रेशियो में डिवाइड कर रहा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे इस पॉइंट का जो y का वैल्यू मिल गया 0, तो हम यहाँ पे अपना जो यूज करते हैं सेक्शन फॉर्मूला, वहां पे अगर रेशियो बताना तो रेशियो को हम लोग के रेशियो 1 लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो लेट द रेशियो इज इक्वल टू के रेशियो 1। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो y हमारे पास है, दैट मीन्स यहाँ पे लिखते हैं y इज इक्वल टू m2 y1 प्लस m1 y2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, y 0 है इज इक्वल टू m2 हमारे पास कितना है 1 इंटू y1 की बात करें तो y1 है 3। ठीक है, प्लस m1 हमारे पास है k इंटू y2 की बात करें तो y2 है -5, कोई दिक्कत, डिवाइडेड बाई m1 प्लस
m2। ठीक है, अब ये m1 प्लस m2 इस तरफ आएगा तो पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करते हैं उसका वैल्यू 0 रहता है। ये हो जाएगा 3 माइनस 5k, राइट। अब एक चीज देखो कि हम k को 5k को इधर लेके आते तो ये हो जाएगा प्लस का 5k इज इक्वल टू 3, यहां से k इज इक्वल टू हो जाएगा 3/5। कोई दिक्कत? अब एक चीज देखो कि अगर हमारा k का वैल्यू आ गया तो यहां हमने पहले रेशियो क्या लेट किया था, पहले रेशियो हमने k रेशियो 1 लेट किया था। यहां पे k का वैल्यू पुट करेंगे 3/5 रेशियो 1, तो रेशियो हमको अल्टीमेटली क्या मिलेगा 3/5। ठीक है, के का सॉरी रेशियो हमको मिल गया, रेशियो कितना आ गया 3/5, 3/5। ठीक है, अब उसके बाद हमें फाइंड करना है के कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब अगर के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं तो एक तो हमारे पास है ऑर्डिनेट तो है, हमें एब्सिसा फाइंड करना है। तो एब्सिसा x है, हम x का वैल्यू यहाँ पे फाइंड करते हैं। x इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है m2x1 प्लस m1x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब हमारे पास सारे वैल्यूज हैं। ठीक है, x हमें फाइंड करना है, m2 हमारे पास कितना है 5 इंटू x1 है 2 प्लस m1 हमारे पास कितना है 3 इंटू x2 है 6 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 5। आगे इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10 प्लस 6 3 ज़ा 18 बाई 3 प्लस 5 8। यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 28/8। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 4 से, 4 2 ज़ा 8 4 7 ज़ा 28। x का वैल्यू हमको मिल जाएगा 7/2। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमको कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट के लिखना है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट के इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7/2, 0। ठीक है, 7/2, 0 ये हमारे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास इफ a इज इक्वल टू -4, 3 एंड b इज इक्वल टू 8, -6। फर्स्ट पार्ट है इसका, फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। अगर हम ये बात करें, एक हमारे पास लाइन सेगमेंट है, ठीक है, ए बी, इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास -4, 3 एंड b के कोऑर्डिनेट्स है 8, -6। आगे फिर क्या है कि पहला तो हमें ए बी का लेंथ फाइंड करना है। ठीक है, दिस सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है इन व्हाट रेशियो इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए बी डिवाइड्स बाय एक्स एक्सिस। भाई इस लाइन सेगमेंट को एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा किसी पॉइंट पे, मैं मान लेता हूं इस पॉइंट पे एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा। अब एक चीज देखो, पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या बताया कि अगर एक्स एक्सिस पे डिवाइड कर रहा तो y का वैल्यू 0 हो जाएगा और x को हम x ही लेट कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें इसके रेशियोज बताने हैं। अब रेशियो बताने हैं तो k रेशियो 1 लेट कर लेते हैं इसको। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या बताना है, लेंथ ऑफ ए बी। ठीक है, लेंथ ऑफ ए बी। अब अगर लेंथ बताना तो हमें फिर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, बाई डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है कि भाई ए बी का लेंथ बताना है तो ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा रूट ऑफ x2 माइनस x1 टू द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 टू द होल स्क्वायर। ठीक है, ए बी का लेंथ बताना तो ए बी हम लिख लेते हैं अंडर रूट x2 हमारे पास कितना है 8। ठीक है, 8 माइनस -4 टू द
होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास है -6 -3 टू द होल स्क्वायर। यहाँ से आगे सॉल्व करते हैं तो ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8 4 कितना होता है 12 का स्क्वायर कर लेंगे प्लस -3 -6 मिला के हो जाएगा -9 टू द होल स्क्वायर। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ से ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा रूट ऑफ 12 का स्क्वायर 144 प्लस 9 का स्क्वायर 81। अब देखो -9 का स्क्वायर करना, तो जब स्क्वायर करते हैं तो माइनस साइन एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, वो कैसे हो जाता है वो भी देख लो कि भाई -9 है, इसका हमें स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर जब करना है तो हम क्या करते हैं -9 इंटू -9 करते हैं, मतलब उस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई। अब माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाता है प्लस, और 9 मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 81। ठीक है, तो इस तरीके से माइनस साइन एलिमिनेट होता है। ठीक है, आगे यहाँ पे हम ए बी फाइंड करते हैं, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 4 1 5 8 4 12 और 1 1 2 225। तो ए बी इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 225 का स्क्वायर रूट क्या होता है 15। ठीक है, तो ए बी का लेंथ हमको कितना मिल जाएगा 15 यूनिट। राइट, अब उसके बाद हमें करना क्या है कि रेशियो बताना है। अब अगर रेशियो बताना है तो y का वैल्यू हमारे पास है, दैट मीन्स अब हम y फाइंड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा y इज इक्वल टू m2y1 प्लस m1y2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। राइट, यहाँ पे y का वैल्यू 0 हो गया, 0 पुट कर लेंगे यहाँ से। m2, अब देखो m2 हमारे पास कितना है 1 इंटू y1 3 प्लस m2 है k इंटू y2 दैट मीन्स की -6। राइट, और m1 m2 लिख लेंगे एज इट इज। ठीक है, अब m1 m2 इधर आएगा तो 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो ये 0 हो गया, 3 1 जा 3 और k में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का ये हो जाएगा 6k। ठीक है, -6k हम इस तरफ लेके आते हैं तो ये हो जाएगा प्लस का 6k इज इक्वल टू 3। यहाँ से k इज इक्वल टू आ जाएगा 3/6 और सॉल्व करेंगे 3 1 जा 3 3 2 जा 6, दैट मीन्स कि k इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2। ठीक है, अब रेशियो की अगर हम लोग बात करें तो रेशियो हमने लेट क्या किया है, रेशियो हमने लेट किया था k रेशियो 1, है ना। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे k का, तो ये हो जाएगा 1/2 रेशियो 1, यहाँ से रेशियो मिल जाएगा हमको 1/2। क्लियर, तो इस तरीके से इसमें सारे पार्ट हमने फाइंड कर लिए हैं, रेशियो भी बता दिया है और ए बी का लेंथ भी बता दिया है। क्लियर, तो क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व हो गया है। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर आप लोगों को सॉल्यूशन कराने का तरीका अच्छा लगा तो यार वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें, और अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आप लोगों को वीडियोज़ की नोटिफिकेशन रेगुलरली मिलती रहे। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।